हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज का एक और एपिसोड जहाँ नाइट जे जो होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है। हमारा हीरो उसके अटैक को इजीली डॉज करता है एंड उसके बाद फिर से काउंटर अटैक करता है अपने होली एरो का यूज करते हुए। होली एरो डीमन मैं तो कह सकता हूँ मॉन्स्टर के ऊपर लगते हैं। बीच से बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज हुआ है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन इतना इनफ नहीं होने वाला, मुझे पता था। नाइट जेड मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक्स को करने स्टार्ट कर देते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे बस एक स्टेप लेना है और लेफ्ट की तरफ झुकना है। अटैक डोज। हमारा हीरो देख रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर है उसके अटैक के पैटर्न को, और मॉन्स्टर अपने अटैक को और भी ज़्यादा फास्ट पे करते हुए आ रहा होता है। उसने अपने हाथ को ब्लेड में चेंज करके अटैक कर रहा होता है। 2 स्टेप राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, एक बिग स्टेप राइट की ओर। हमारा हीरो ये करते हुए बहुत सारे अटैक को डोज करता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। ब्लेड चेंज एंड ब्लिच चेन एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक को लॉन्च करता है मॉन्स्टर के ऊपर, जो एक चेन की तरह जाके मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है। मॉन्स्टर उसको यहाँ पे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो चेन होती है हमारे इनको फिर से वापस ऑर्डर देता है कि अटैक करो, और मॉन्स्टर के ऊपर वो चेन फिर से अटैक करती है। अब जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर वो चेन लगने वाली होती है एंड उसको चेन पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे मॉन्स्टर को चेन ने एक जगह रोक दिया। इनफ नहीं है। होली एरो आसमान से मॉन्स्टर की आंखों में लगते हैं। अब मॉन्स्टर जो है वो अंधा हो चुका है, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है इतना इनफ नहीं होगा। फिर से हमारा हीरो यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी रेज में जा चुका था। बताया जाता है वार्निंग, जो नाइट शेड मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसकी जो एबिलिटीज है वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ 1.5 इंक्रीज। सिस्टम के एरर मैसेज आ रहे होते हैं। हमारे हीरो के पास आता है कि यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर आ रहा है एंड ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा अगर तुमने कुछ भी पेनल्टी जो है, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करा और कुछ रिक्वायरमेंट तुम्हारे ऊपर लग गई है। क्या मेरे ऊपर कुछ डेथ पेनल्टी लग चुकी है? और एब्सोल्यूट कैलकुलेशन का हमारा हीरो यूज करता है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाता एंड लिखा आता है वही मैसेज जो पहले आया था। मेरे बोलता है फिर से एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, और ऐसा वो 3-4 बार करता है, लेकिन हमारा हीरो एक ही मैजिक स्किल का यूज नहीं कर पाता एंड दिखाया जाता है कि ये जो कोड उसने भेजा होता है, मैं सोच रहा है ये कैसी चीज़ है? ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कि इंटरफेरेंस गलत है। और बताया जाता है तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट है, अगर तुम 9 मिनट में इसको नहीं रहा है तो तुम्हारा एंड हो जाएगा। हमारा हीरो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा कुछ भी करके। हमारा हीरो अपने होली एरो से फिर से अटैक करता है। होली एरो मॉन्स्टर को लगता है, मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो भी 8 मिनट हमारे हीरो के पास है, लेकिन मॉन्स्टर हार नहीं मारता और वो ऐसे खड़ा होता है जैसे वो ओरा फार्मिंग कर रहा हो। और हमारा हीरो देखते हुए बोलता है ना, मैं इसको हरा के छोड़ूंगा। एक वाइड रेंज अटैक से ये एक्सपेक्ट मतलब कि भाग नहीं पाएगा, और हमारा हीरो फिर से अटैक करता है, लेकिन उसके वो फेल्ड हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर उसका एक और अटैक लगा था सोक, जो यहाँ पे मोस्ट की स्किल होती है। मोस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सोक के कारण हमारा जो हीरो है वो यहाँ पे मतलब कि भाग नहीं पाता है और उसके अटैक को खाने के बाद चोट लग जाती है। अब हमारा हीरो यहाँ पे रेडी होता है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे इसको जल्दी से जल्दी हराना होगा, नहीं तो जो डेथ पेनल्टी है वो मेरे सिर तक आ जाएगी और मुझे अपनी सबसे खतरनाक सी जजमेंट ऑफ लाइट का यूज करना पड़ेगा। जजमेंट ऑफ लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल जो कि जी मॉन्स्टर को हरा सकती है और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, लेकिन अभी मेरे पास कोई वे नहीं है। मुझे इसके अटैक को डॉज करते हुए करना होगा और सिर्फ एक हिट और उसे खत्म करना होगा, जिससे मैं 1 हिट में ही जीत सकूं। और हमारे जो सबसे पहले अपने विंड बूस्ट का एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे दूसरे साइड में छोड़ूंगा, और हमारी जो की स्पीड थोड़ी देर तेज हो जाती है। मोस्टर जो है वो भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मतलब कि रुक जाता है क्योंकि हमारे जल्दी से आगे कास्ट करता है एंड वो बोलता है मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मूव चलने वाला हूँ, और वो यहाँ पे आसमान में फ्लैश बॉम्ब को करता है, जिससे जो है जो मॉन्स्टर्स की दूसरी आंख जो आंखें होती है वो ठीक से देख नहीं पा रही होती एंड उसी समय हमारा हीरो सोचता है कि यही मेरा टाइम है, अब मैं अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और फ्लैश बॉम्ब का जो असर होता है वो बहुत देर तक होता है एंड यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है मॉन्स्टर चिल्लाने से फिर से वही जो है शोक को करना चाहता था,
और मारियो बोलता है, क्या इसके पास कुछ स्ट्रेंथ बची हुई होगी? लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट चुका है। सैक्रिफाइस स्किल का यूज़ होता है एंड यहाँ पे बताया जाता है कि जो है अनडेड मॉन्स्टर को सेंस करा गया है, जिसके कारण तुम्हारे जजमेंट स्किल को यूज़ करा जा रहा है। जजमेंट स्किल, यहाँ पे जजमेंट ऑफ लाइट यूज़ होती है एंड बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। दिखाया जाता है पेनल्टी ऑफ टाइम 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यू डिफीटेड द बॉस। और फिर तुम्हारा टाइटल मिलता है द वन हू ओवरकम द फर्स्ट ट्रायल। और हमारे हीरो का ये वीडियो वीडियो नहीं मतलब ये जो हमारे हीरो होते हैं मतलब की चीज को क्लियर कर लेता है एंड उसके बाद उसको बुलाया जाता है एक अलग सी जगह पे जो बहुत ज्यादा होती है। ये कुछ ऐसा टेम्पल जैसा होता है एंड टेम्पल के अंदर से उसको बहुत ज्यादा खतरनाक ओरा महसूस होता है। उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बीस्ट जैसा अटैक करता है। हमारा हीरो बोलता है सिट, क्या मुझे अब इससे भी लड़ाई करनी पड़ेगी? और यहाँ पे आवाज आती है कुछ कि गेस्ट को अंदर लाओ, ना कि उस पर अटैक करो। और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मॉन्स्टर तो भाई एकदम से evil एंड वो मॉन्स्टर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ धीरे-धीरे आगे चलने लगता है। हमारे को बोलते हैं क्या मैं उस प्लेस तक पहुँच चुका हूँ, जहाँ मुझे जाना था। यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड आगे की तरफ चल रहा होता है, एक बहुत खतरनाक जगह। और हमारे बोलता है हेला मतलब कि हेल, मैं तुम्हें देखने के आ चुका हूँ। मुझे लगा ही था कि तुम इसको कर लोगे। और यहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी। और जब भी जो गोडेस होती है वो यहाँ पे आ जाती है। गोडेस जो होती है वो बोलती है तुमने यहाँ पे ट्रायल को ओवरकम कर लिया, मतलब तुमने ट्रायल को पास कर लिया एंड अभी जो तुम्हारा जो नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा हीरो पूछता है तुम यहाँ क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि जो ग्रेट एनिमी बनाने के लिए। क्या ग्रेट एनिमी? और मैं क्यों? स्टार्टिंग से तुम्हें चुना गया घोड़ों का एनिमी बनाने के लिए और ये तुम्हारा फेट है। और फेथ, जो एसर ग्रेट एनिमी है जो है गोड्स, उसके खिलाफ तुम एक एनिमी बनने वाले हो और तुम उस गोड को भी हराने वाले हो, ओडिन को। और ऐसा ही लोकी ने कहा था और ऐसा ही हम तुमसे चाहते हैं। क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं ओडिन को हरा दूं? और अगर मैं फॉलो नहीं करूं? क्या तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो? तुम्हें ध्यान से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर तुम अपसेट हो जाओगे मैं, जब तुम ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करोगे और समय बाद तुम अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये जो कॉपी गेम है ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना कि ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो एक हाफ एसर बोर्ड की हो। और वो हमारे हीरो को धक्का दे देती है, ब्लैक मतलब कि वाइन्स कुछ ऐसा होता है एंड बोलती है कि जो है वर्ल्ड है इसको तुम्हारी ज़रूरत है। और उसके बाद वो उसको फेंक देती है। यही होना था यार हमारे हीरो के साथ, मुझे लगा था वो उसके जवाब तो कुछ देती नहीं, उल्टा फेंक देती है। तो यहाँ पे ये बताती है कि यहाँ पे तुम एक घोड़ के एनिमी बनने वाले हो और तुम्हें उसको हराना होगा लोकी के लिए। और वो उसको बोलती है बिकम स्ट्रॉन्ग, जब तक हम वापस नहीं मिलते। एंड वो उसे फेंक देती है वापस ब्लैक ओरा में। एंड इसके बाद वो उसकी तरफ देखती, यार आवाज़ इतनी खराब हो रखी है थोड़ा, तो सॉरी गाइस। और वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है अभी क्या हुआ। बाहर का सीन देखा जाता है, हमारे हीरो का फेस यार वो होता है। हमारे बोलते हैं डैम दिस फिर से ये, यार मेरे एक भी आंसर का मुझे को मतलब कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। गिफ्ट मिली है तुम्हें और तुम्हें कुछ पैसे स्किल मिली है और हेल्थ ब्लेसिंग मिली है और ये तुम्हारे किसी भी एबनॉर्मल इफेक्ट को खत्म कर देगी। जैसे कि तुम्हारे ऊपर पहले एक शॉक इफेक्ट हुआ था जो इस एपिसोड में था थोड़ी देर पहले, वैसे इफेक्ट को ये तुम्हारे ऊपर से हटा देगी। इसके बाद फिर से मैं गोडेस का सीन दिखा जाता है, मतलब कह सकते गोडेस ही बोलने वाला हूँ यार, मैं क्या बोलूँ उसको। और यहाँ पे एक गोल्डन लाइट उससे बात कर रही होती है, जिसमें अगर तुम पढ़ सकते हो उसके गोल्डन लाइन्स है, ओके। और वो गोल्डन लाइन से पूछती है कि इसका गणित देख यार, मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहता इसलिए मैं तुम्हें सिंपल ही बता देता हूँ। इन दोनों की शुरू में सिंपल बात होती है एंड जो गोडेस होती है वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कौन है। और जो हमारा हीरो होता है वो असली में इस गोडेस का कह सकते तुम ब्रदर होता है। ब्रो, ये गुरदास की स्टोरी अलग ही जा रही है एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये उसकी और ज़्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि इसे पता चल गया है वो उसका भाई है। पाथ से देखने में पता चल जाता है यार, कभी शक्ल देख के, अब मुझे क्या पता।
और यहाँ पे ये बंदा भी माफ़ी माँगता है कि ऐसा मैं चाहता नहीं था कि तुम्हें एकदम से पता चले कि ऐसा हो रहा है। इस और यहाँ पे वो बताता है कि इतना मतलब कि करने की ज़रूरत नहीं है माहौल को और तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? और यहाँ पे वो उसको थोड़ा-सा मुख भी करती है एंड उसके बाद देखो यार इस सीन में ज़्यादा है नहीं तो इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में अपन मिलेंगे, इसमें और भी एपिसोड मैं लाने वाला हूँ इस सीरीज़ के। पहले इसके 9 एपिसोड मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, जिसको तुम जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो।